Very good morning, children. You're most welcome in class 11th accountancy. Just we are on the topic of depreciation we are studying. The meaning of the depreciation you know it very well. The decreasement in the value of any assets due to its regular use or expiry of times, that is called the depreciation. The method of depreciation just we have to study. So method of providing or allocating depreciation, a number of methods given, but we have to study over here right now the straight line method, written down value method. Two method we have to study. वैसे तो बेटा बहुत सारे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लेशन मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है. लेकिन से मुख्यतः रूप से हम लोग दो मेथड के बारे में पढ़ेंगे और आज जो होगा वो लिखा गया है, इट हैज़ बीन रिटन straight line method. This method is also termed as original cost method. देखो चार एक ही मेथड को चार रूप में कहा जाता है: स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. जैसा आपको ये बताया जा रहा है जो सब, इसमें क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स. मतलब कहने का मतलब ये है बेटा कि इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो ओरिजिनल कास्ट पर एक रेट परसेंट होता है, उसी पर एक बार निकाल लिया गया और हर साल वही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू फ्रॉम द cost of the assets and then by dividing the remaining balance by the number of years. इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उस लागत में से एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है. ये सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो कास्ट में से जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, जो मशीन का जब मशीन आउट ऑफ यूज हो जाती है और उसके अंत में उस साल के बाद उसका कितना मूल्य आंका जाता है, मेजर किया जाता है, एक एस्टिमेट बनाया जाता है, उसे ही हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं. तो टोटल कास्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करके और कितने साल के लिए है, इस चीज़ को हम उसमें डिवाइड करते हैं उस अमाउंट को. तो हमको डेप्रिसिएशन का पर एनम पर ईयर का वैल्यू मालूम हो जाता है. और इसे हर साल वार्षिक रूप में
चार्ज किया जाता है। द डेप्रिसिएशन सो कैलकुलेटेड एंड चार्ज्ड एनुअली will reduce the original cost of asset to zero or its scrap value as the case may be। जैसा हो उस तरह का इससे कास्ट जो है माइनस हो जाता है। सो द फार्मूला ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू original cost of the assets minus estimated scrap value upon estimated life of the assets। अभी हम आपको तत्काल बोर्ड पर समझा रहे हैं एक उदाहरण दे करके। सबसे पहले मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका मेरिट्स क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज करने का? सिंप्लिसिटी, मतलब आसान, बहुत आसान होता है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज वेरी सिंपल, एज सच मेथड इज वाइडली पॉपुलर, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। दूसरा है इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, जो डेप्रिसिएशन का बर्डन होता है अंडर दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इक्वल अमाउंट डेबिट किया जाता है हर साल। जो एक बार चार्ज हो गया उसी को हर साल हम डेबिट करते जाते हैं। एसेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटेन, और इस तरह से जो हमारी एसेट्स होती है, संपत्ति होती है, वो आउट ऑफ यूज होती है, पूरा का पूरा उसका वैल्यू कम हो जाता है और एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट होता है। द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू नेट स्क्रैप, जो स्क्रैप वैल्यू है वहाँ तक करने के बाद उस एसेट्स को जीरो वैल्यू में आ जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल अंडर सम अदर मेथड्स, और मेथड्स के अंतर्गत ये संभव नहीं है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कास्ट अप टू डेट डेप्रिसिएशन, the original cost of the assets is shown in the balance sheet and the up to date depreciation is shown as a direct deduction from it, और डेप्रिसिएशन को इसमें डायरेक्टली शो किया जाता है, बैलेंस शीट में माइनस किया जाता है। एज सच द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स and its up to date depreciation is available at any time। मतलब ओरिजिनल कास्ट और डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट दोनों एकदम फेस टू फेस रहता है सामने, जब चाहे कोई भी देख सकता है। ये तो मेरिट्स हो गए। जरा डीमेरिट्स देखें भाई इसका। डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन, कंप्यूट करने में डिफ़िकल्टी कैसे हो सकती है भाई? बिकॉज ऑफ देयर आर डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट लाइफ स्पान। बहुत सारी मशीनें हैं, उनका जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द depreciation on each machine will have to be calculated separately, क्योंकि सब मशीन का अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। नहीं है? देखें आप ध्यान से सुनें। मान लीजिए कई तरह की मशीनें लगी हैं तो सबका स्पान ऑफ लाइफ अलग अलग होगा, तो अलग अलग उनका एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। So
difficulty in computation, unequal charge against income. क्योंकि आप ये देखते हैं कि महंगाई का ज़माना है, रिपेयर चार्जेज गो ऑन इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर as the assets become older, but as the equal depreciation is charged under this method each year. लेकिन भाई इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो हर साल हमें समान रूप से डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है. द टोटल बर्डन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस. अब इसका जो बर्डन होता है, बोझ होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही चार्ज करना पड़ता है. In respect of depreciation and repairs put together will not be equal each year. हर साल की बनवाई तो मशीन का मरम्मत का इक्वल तो रहेगा नहीं कि भाई 200 रुपये लगा 200 रुपये हर साल लगेगा, क्योंकि मशीन पुरानी होती जाती है. Undue pressure in later years, और नेक्स्ट ईयर में इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है. It is well known fact that the efficiency and usefulness of a machine is more than the earlier years. Omission of interest factor. This method does not take into consideration the loss of interest on the amount invested in the asset. भाई हो सकता है ब्याज उस पर लगता हो, फाइनेंस करवाएं, तो उसको तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है. अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू जीरो. काल्पनिक होता है, एक अनुमान के तहत चलता है. समटाइम्स इवन आफ्टर द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिड्यूस टू जीरो इन द बुक्स, इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड इन द बिजनेस इन एक्चुअल प्रैक्टिस. कभी कभी होता है कि उसका मूल्य बुक वैल्यू कम हो जाता है और मशीन अभी तक चल रही है. डिफ़िकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू. स्क्रैप वैल्यू को मेजर करने में बहुत सारी कठिनाई होती है. समटाइम्स इवन आफ्टर द वैल्यू ऑफ इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू असेस the true scrap value of the assets after a long period, say 15 or 20 years. 15-20 साल के बाद स्क्रैप वैल्यू का आकलन करना अभी से तो संभव नहीं है, एक अनुमान के ऊपर आधारित होता है. Suitability. This method is suitable for those assets whose useful life can be estimated accurately. उन्हीं के लिए होता है. And which do not require much expenses on repairs and renewals. So my dear children, this one is the merit. अब हम आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएंगे इसका, और उसके बाद आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल के साथ कैसे किया जाता है. नाउ कम टू द पॉइंट माय डियर. जस्ट हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. नाउ दिस वे, whether suppose that straight line method yearly depreciation is equal to yearly depreciation is equal to cost of the machine, cost of assets minus scrap value
scrap value, estimated scrap value, estimated scrap value upon estimated life of assets, estimated life of asset। आप ध्यान देंगे ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू कास्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान देंगे, जस्ट वी हैव परचेज्ड अ मशीन ऑन 1st अप्रैल। सपोज दैट एक मशीन आप 1st अप्रैल 2016 को 60,000 रुपीज में खरीदा जाए। The cost of machine is equal to 60,000. This one is the cost of machine and इसके ढुलाई पर plus 5,000 paid on carriage and 5,000 upon 5,000 on its installation। तो आप देखेंगे मशीन की कास्ट कितनी हो गई? 60,000, 65, 5, 70,000। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज इक्वल टू 70,000। द लाइफ ऑफ मशीन estimated life is equal to 10 years। After 10 years, the scrap value of the machine, estimated scrap value equal to 20,000 after 10 years। So the yearly depreciation is equal to, my dear children, cost of assets, this one is given in 70,000 minus scrap value 20,000 given upon the estimated life of the machine 10 years, 10 equal to 70 minus 20 is equal to 50,000 upon 10 equal to 5,000. The amount of depreciation will be charged annually 5,000 each. The journal entry when we purchase the machine connected with the real account, what comes in? Debit. What comes in? Debit. So on purchase, journal entry for on purchase of machinery, on purchase of machinery, on purchase of asset, what comes in debit? Asset account debit to asset account debit to bank
or cash, whatever form, to bank. At the end of the year, when the depreciation is charged, just, my dear children, depreciation account debit, because this one is the expense, non-cash item. Depreciation account debit to asset, because at the end of the year the value of the assets will be reduced whatever depreciation charged on it. And the next entry, amount realized on sale of assets. Suppose that आपने एसेट सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. What comes in debit and what goes out credit. Bank account